Hi, hello. I hope you all are doing good. My name is Srijan Chaudhary. I'm your coordinator for this program, Introduction to Computer Science and Opportunities offered by Train of Genesis in collaboration with Rebel Just for Cakes community. So we have covered what is computer science. We have covered possibilities and opportunities in computer science, and now we are here at the brief history of time. Hi, so I'm really sorry if you experience the audio lag or like you feel I'm gone for a second or two. I just have to go back and check if audio is working or not. I'm really sorry for that. It's on me. Okay. So this is brief history of computers, not brief history of time. To understand or to get a feel, to get a vibe, what is computer science, we have to study about the brief history of computers. We should know the history so we can analyze the future. Okay. हाँ, हम इसमें कवर करेंगे ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में। मेरा जो फोटो है बहुत आइकॉनिक फोटो है, ये वर्ल्ड का ऑलमोस्ट पहला या दूसरा वर्किंग कंप्यूटर था। और जैसा कि आप देख सकते हैं पूरे के पूरे कमरे में ये जाता था। ये बंदा क्या कर रहा है, रिप्लेसिंग अ बैड इक्विपमेंट, चेकिंग मोर एनिएक 19,000 पॉसिबिलिटीज। इस कंप्यूटर का नाम एनिएक ENIAC था। और इसमें मतलब जैसे अभी आपको पता नहीं चलता, मगर आप कभी मौका मिले तो कंप्यूटर में जो माइक्रो ट्रांजिस्टर्स होते हैं ये बहुत छोटे छोटे होते हैं, मतलब ऑलमोस्ट नैनो लेवल के होते हैं, आप देख नहीं सकते। मगर पहले बहुत बड़े होते थे, एक ट्यूब एक नैनो ट्यूब बनाता था। और आप ये सारे जो पूरे कमरे में भरा पड़ा है, इससे ज़्यादा कैपेसिटी आपके मोबाइल में है। सो इट्स लाइक अमेजिंग, हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए, कितना डेवलप कर गए। हम जब इसको पढ़ते हैं तब हमें एक वाइब आ जाती है कि कंप्यूटर साइंस क्या है, कितनी नोबल फील्ड है, कितनी नोबल फील्ड है, रिसर्च के लिए इंटरेस्टिंग है। और इसमें अभी और कितनी सारी पॉसिबिलिटीज़ है, हम इसमें और कितना निवेश करके और बढ़ा सकते हैं अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को। सो ये बेसिकली थोड़ा बोरिंग हो सकता है, मगर आई विल ट्राई टू जस्ट गिव यू अ गुड वाइब। नाम है इसका हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटिंग। ठीक है। Since the creation of man, a significant amount of human activities has been ascribed to organizing and processing information so that it could be more easily presented for easy comprehension. Many devices have been used in past before the advent of computer. It is then necessary to vividly look into evolution of early computing machines. तो बेसिकली जब से क्रिएशन हुआ है मैन का, काफ़ी सारे ह्यूमन हिस्ट्री में हमने डेवलपमेंट किए हैं। हमने आग जलाना सीखा, हमने मेटल्स ढूंढे, हमने एलॉयज बनाया, हमने काफ़ी एडवांसमेंट कर लिया। और जिसमें कंप्यूटर जो था हमारा वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी से एडवांसमेंट था, क्योंकि इसके बाद बहुत ग्रेजुअली और स्पीडली हमारा ह्यूमन एवोल्यूशन हुआ है। तो इसीलिए ज़रूरी है कि हम कंप्यूटर्स को अपनी हिस्ट्री में पढ़ें और हम जानें कि उनकी वजह से हमारे ह्यूमन जो एवोल्यूशन था उसमें किस तरीके फ़र्क आया। कंप्यूटर से पहले भी काफ़ी सारे डिवाइसेस थे, उन्होंने भी काफ़ी मदद करी, मगर हम अर्ली कंप्यूटिंग मशीन्स के बारे में पढ़ेंगे। तो जस्ट टू गिव यू अ लिटिल मोर परसेप्शन, कंप्यूटर्स भले ही आपको लगता हो भी क्या है, मगर जो इनके अर्ली ट्रेसेस हैं ये 2500 टू 1500 BC से पहले के हैं। BC मतलब आपको पता होगा बिफोर क्राइस्ट। BC अपना एक कैलकुलेटिंग है, BC बिफोर क्राइस्ट। तो जो हमारे पहले कंप्यूटर्स, जिन्हें कंप्यूटर तो नहीं मगर एक टूल की तरह मान सकते हैं, जो हमारे आज के कंप्यूटर्स क्या करते हैं बेसिकली, मैंने जब आपको एक्सप्लेन किया था कंप्यूटर व्हाट आर कंप्यूटर्स, कंप्यूटर साइंस इज स्टडी ऑफ कंप्यूटेशन। हम कंप्यूटेशन के बारे में स्टडी करते हैं। तो आपको कंप्यूटेशन सुन के और चीज़ याद आ रही हो, कंप्यूटेशन और हम किस पे कर सकते हैं, हम कैलकुलेटर पे कंप्यूटेशन कर सकते हैं। हम अगर आपने अबेकस सुना हो, अबेकस वो पहला टूल था जिसकी मदद से हम कंप्यूटर कैलकुलेशंस करने में आसानी कर पाते थे, है ना। इट वाज अ फर्स्ट टूल। तो ये था 2500 BC में। दिस इज अ हैंड हेल्ड डिवाइस made of beads strung on a rod in frame. The rods
correspond in position of their digits while beats corresponds to their digits. आप गूगल पे जाके भले ही सर्च कर सकते हैं या फिर आपके घर में भी होगा, बहुत कॉमन डिवाइस है आजकल। अगर आप अबेकस वगैरह कहीं पढ़े होगे तो आपको मिला भी होगा। आई थिंक प्राइमरी स्कूल में आपको पता रहता है कि अबेकस होता क्या है। बेसिकली बीट्स होती हैं, उन बीट्स की मदद से आप कैलकुलेट करते हो। इट्स ईजी डिवाइस। ये फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स की नहीं कह सकते हैं, मगर ये टूल्स थे जिन्होंने ग्रेजुअली कंप्यूटर्स की डिस्कवरी में हेल्प की थी। दूसरा था नेपियर्स बोन। ये भी 2500 BC के वक्त का ही है। दिस वाज इन्वेंटेड बाय जॉन नेपियर। ये जॉन नेपियर के क्या कहते हैं द्वारा इन्वेंट किया गया था, इसीलिए इसका नाम नेपियर्स बोन रख गया था। ये जॉन नेपियर्स कब तक थे? 1550 से लेके 1617 तक। This consists of small rods with appropriate marking on them. It is a mechanical aid to computation that consists of 9 such rods called bones, with one from each digits 1 through 9. He also invented logarithm, which made possible to division and multiplication by performing addition and subtraction. ओके, सो नेपियर बोन था अपना। ये किसकी एक एक्चुअली में आपको तो इमेजिन करना पड़ेगा, बस इतना इम्पोर्टेंट नहीं है इनके शुरुआत के इनके बारे में जानना, मगर फिर भी टू गिव यू अ स्मॉल वाइब। इसमें होता क्या था, एक स्मॉल रॉड होती है और ये मैकेनिकल, जैसे अपने कंप्यूटर्स हैं वो आजकल इलेक्ट्रिक बेसिस पे चलते हैं, मगर शुरुआत के कंप्यूटर्स नहीं, मतलब कंप्यूटेशनल जो डिवाइसेस थे वो मैकेनिकल थ्योरीज पे काम करते थे। तो इससे मैकेनिकल एड था डिवाइस का और ये कंप्यूटेशन में आसानी बनाता था। ये बेसिकली 9 रॉड से बना होता है और 9 रॉड्स को हम बोन्स कहते हैं। 9 रॉड्स किस लिए काम आती हैं? एक रॉड एक डिजिट्स को डिनोट करती है, 1 से लेकर 9 तक डिजिट्स होती हैं, तो इसीलिए 9 रॉड्स। जॉन नेपियर्स ने और क्या बनाया था? अगर आप 11th 12th में हो तो आप पढ़ रहे होगे लॉगरिथम, तो उस समय भी इसका काफ़ी सारा क्या कहते हैं हेल्प थी या डोनेशन। इसने पॉसिबल बनाया था डिवीज़न या मल्टीप्लिकेशन को आसान कर दिया था एडिशन या सब्ट्रैक्शन के। तो आप लॉगरिथम में पढ़ते तब पढ़ते होगे रूल्स वगैरह लॉगरिथम के, वो जॉन नेपियर्स की ही देन थे। थर्ड है हमारा स्लाइड रूल्स, 1600 AD में था, आफ्टर डिनोमिनेट बाय विलियम ऑग्रेट 1575 to 1660. Invented it in 1622 but announced it in 1632. This consists of rules of which making represent logarithm of numbers and also permit calculation involving exponents, trigonometric function, etc. तो बेसिकली आप देख रहे होगे शुरुआत के जो डिवाइसेस थे वो मैथमेटिकल एडवांसमेंट के लिए थे और कंप्यूटेशन में आसानी दिखाते थे। और आजकल के मॉडर्न जो कंप्यूटर्स हैं वो भी अपने सेम प्रिंसिपल पे ही काम करते हैं। कंप्यूटर्स में हम बेसिकली स्टडी ऑफ कंप्यूटेशंस करते हैं। आप भले ही कुछ भी कर रहे हो मगर वो जो है वो रिजल्ट है अपना कंप्यूटेशन का, कंप्यूटर सॉल्यूशंस का। तो जो अपने थर्ड है विलियम ऑड्रड, एक मिनट, मेरे पास के कुछ सपना है जो बता के जाएगा बेटा ले जाएंगे देखने मैं देख रही हूँ बहुत बढ़िया। पापा का फोन के पास फोन का फोन। ओके सो ओके, तो स्लाइड रूल पे थे हम शायद। तो इनने भी अपनी जो एडवांसमेंट की लॉगरिथम में की, लॉगरिथम के थ्रू हमारा कैलकुलेशंस इजी बनाया। ये बेसिकली जो इनका फील्ड था वो ज़्यादा इंक्लाइंड था टूवर्ड्स एक्सपोनेंट, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड एसेट्रा।
ओके। ओके, सो फोर्थ हमारा पास्कल मैकेनिकल कैलकुलेटर। 1600 में आया था ये। न्यूमेरिकल व्हील कैलकुलेटर भी कहते हैं इसे। ब्लेसले पास्कल ने बनाया था 1623 और 1664 के बीच में। In 1642 invented the first adding machine called Pascaline. The brass rectangular box use eight movable dials to add and sum up eight figures long using base 10. It can perform all four arithmetic operations with previous unheard speed. ये अपना जो पास्कल का, जो हम कह सकते हैं पहला हैंडहेल्ड डिवाइस था कैलकुलेटर, तो वो अपना पास्कल ने ही बनाया था नए 1642 में। इसे हम पहली एडिंग मशीन भी कहते हैं। इसका नाम था पेस्कलाइन। ये बेसिकली एक ब्रास का रेक्टेंगुलर बॉक्स था जो कि एट मूवेबल डायल्स का था। मतलब आप इमेजिन कर सकते हैं, अगर आपने पुराना टेलीफोन देखा जिसमें डायल्स होते हैं, घुमा घुमा के उनसे हम मोबाइल नंबर डाल के कॉल लगाते हैं, तो कुछ इस टाइप का था। इसे ब्रास का होता था, रेक्टेंगुलर होता था और इसमें एट मूवेबल डायल्स होते थे। आपको बेस 10 लेना पड़ता था, 10 से नीचे नहीं, और आप चारों अरिथमेटिक फंक्शंस कर सकते थे। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन चारों कर सकते थे। ये काफ़ी फास्ट था, मतलब एज कंपेरेटेबल टू स्लैड रूल और नेपियर्स बोनो अबेकस। अबेकस तो बहुत मैनुअल था। ओके, पांचवा था अपना लेबनिट्स मैकेनिकल मल्टीप्लाई। 1600 में आया था। इन 1694 गॉटफील्ड विलियम वॉन लेम्सिट, पता नहीं शायद मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ, मगर ये है लेबनिट्स। ये रहे थे 1646 से लेके 1716 में। इन्होंने इम्प्रूव किया था पेस्कलाइन को और ज़्यादा। इन्होंने बेसिकली मैकेनिकली इम्प्रूव करके एक गियर और सिस्टम ऑफ डायल्स के इस्तेमाल करके इसे और ज़्यादा इजी बना दिया था। बेसिकली जो अपने पेस्कलाइन में मैकेनिकल कैलकुलेटर था, उसमें ही थोड़ा इम्प्रूवमेंट किया था, उसको नाम दे दिया था लेबनिट्स मैकेनिकल मल्टीप्लायर। फिर अपने सिक्स्थ नंबर पे कोलमार कैलकुलेटर आया, जिसे चार्ल्स शेवियर थॉमस जे कोलमार ने बनाया। दिस प्रेजेंटेड अ मोर प्रैक्टिकल अप्रोच और टू कंप्यूटिंग। तो और प्रैक्टिकल था, मतलब जो अपना फाइनल था तैयार हो चुका था, वो था पेस्कल मैकेनिकल कैलकुलेटर। उसके बाद तो बस उसी में एडवांसमेंट किए, लेबनेट्स हो या फिर कोलमार हो। उसके बाद पंच्ड कार्ड मशीन आई, जो सिर्फ जोसेफ मैरी जैक्वार्ड ने बनाई। फिर उसके बाद मैकेनिकल कंप्यूटर आए, पहला कंप्यूटर जिसे चार्ल्स गैबेज ने बनाया था। से ये रहे थे 1792 से 1871। इन्हें हम फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं। इन्होंने डिफरेंस इंजन पावर्ड बाय स्टीम and large as locomotive. The machine has a stored program and could perform calculation and print the results automatically. We also have an analytical engine credited to. इन्हें हम फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं। इन्होंने ही एक बहुत बड़ा मशीन बनाई थी, जिसे हम अर्ली स्टेजेस ऑफ कंप्यूटर्स के नाम से भी जानते हैं। इसमें आप प्रोग्राम को स्टोर कर सकते थे, कैलकुलेशंस कर सकते थे, और रिजल्ट्स जो थे वो ऑटोमेटिकली प्रिंट हो जाते थे। ये आज के ज़माने में भले ही उतना इम्प्रेसिव ना साउंड करें, मगर उस ज़माने के हिसाब से काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजी थी। उसके बाद अपनी हरमैन होलियत है, Holriet system punched card reader machine for counting census results 1890। 1890 से हम कंप्यूटर्स का इस्तेमाल सेंसस जो अपने जनगणना होती है उसका इस्तेमाल करने के लिए यूज़ करने लगे। उसके बाद फॉर्म्ड टेबुलेटिंग मशीन कंपनी पहली अपनी कंप्यूटेशनल मशीन कंपनी बनी, सॉरी, 1896 में। उसके बाद ऑटोमेटिक टेबुलेटिंग मशीन ATM जिसे हम कहते हैं वो 90s में आ गए। 1900s में, सॉरी। TMC was renamed as International Business Machine Corporation (IBM) into 1924 after series of mergers, जिसे हम आज का IBM जानते हैं, जो कि अपनी फर्स्ट कंप्यूटेशनल मशीन थी, वो बनी, जिसको आज हम इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कॉरपोरेशन या फिर IBM के नाम, बहुत फेमस, बहुत इंटरनेशनल का मल्टी डॉलर और मल्टीनेशनल कंपनी, आपने जरूर सुना होगा IBM का नाम।
In summary, the history of computing began with an analog machine. In 1623, German scientist Wilhelm Sickert invented a machine that could add and, with the aid of logarithmic tables, multiply and divide. Since the development has passed through a lot of stages, such as the invention of punched card to program pattern to create woven fabric by Joseph Marie Jacquard, a French inventor in 19th century. अपना जो पहला बेसिक जिसे हम कैलकुलेटिंग के लिए मशीन कहते हैं वो जर्मन साइंटिस्ट विलहेल्म सिकर्ड ने बनाया था। उसके बाद काफ़ी सारी एडवांसमेंट होती रही, पंच कार्ड आए, उसके बाद वुमेन फैब्रिक्स आए, फैब्रिक्स के लिए जोसेफ मैरी जैक्वार्ड आए, फ्रेंच इन्वेंटर 19th सेंचुरी में। उसके बाद हमारे डिफरेंस इंजन आए जो फिर 1820s में ब्रिटिश मैथमेटिशियन साइंटिस्ट चार्ल्स बेबेज, जिसके बारे में मैंने अभी बताया था। 1830s में अमेरिकन मैथमेटिक्स हॉवर्ड एकेंस डेवलप द मार्क वन कैलकुलेटिंग मशीन्स। ये फिर आईबीएम के थ्रू हॉवर्ड एकेंस ने पहला वाइडली यूज्ड कंप्यूटर बनाया था, मार्क फर्स्ट, जिसका यूज़ अपोलो 1 जैसे मिशंस में भी काफ़ी हुआ था। और इस तरह ही हम आज के मॉडर्न डे कंप्यूटेशनल डिवाइसेस की तरफ आ गए। तो आप देखेंगे हिस्ट्री में नोट करेंगे शुरुआत से ऐसा नहीं था, काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हुए, सीरीज ऑफ चेंजेस हुए। स्टार्टिंग में कंप्यूटिंग के लिए अपने सॉल्यूशंस वगैरह निकालने के लिए मैथमेटिकल कैलकुलेशंस को आसान करने के लिए बने थे, मगर बाद में इनमें फंक्शंस ऐड होते गए और वो बना जिसको हम आज का कंप्यूटर कहते हैं। To be sincere, the world has left the era of unhearing stories about computers. We are now in the world what you can use it for a serve its desired purpose. जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में पढ़ेंगे तो अभी हमने बहुत से कंप्यूटेशनल जो थ्योरीज और उनके में रिसर्च हुई और एडवांसमेंट हुए वो पढ़ा, मगर अब हमने उनको काफ़ी सारा बांट रखा है जनरेशन्स वाइज। तो अब हम उन जनरेशन्स को पढ़ेंगे ताकि और अच्छे से समझ पाएँ। Generation of computer. The history of computer development is often referred to in reference to the different generation of computing devices. Each generation of computer is characterized by a major technological development that has fundamentally changed the way computer operates, resulting in increasingly smaller, cheaper, and more powerful, efficient, reliable डिवाइसेस। हम बेसिकली हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर डेवलपमेंट को रेफ़र करते हैं डिफरेंट जनरेशन ऑफ कंप्यूटिंग डिवाइसेस के थ्रू, है ना, जो मेजर अपने टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हुए जो कि फंडामेंटली चेंज कर दिया हमारे, जैसे हम कंप्यूटर्स को यूज़ करते हैं और उनको छोटा बनाया, चीपर बनाया, मोर पावरफुल बनाया। और आज के दौर में जो हम रिलायबल स्मॉल डिवाइसेस को जानते हैं उनकी में जो डेवलपमेंट हुए तो उनकी ही हिस्ट्री को पढ़ते हैं और उनको हम बांटते हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में। जो हमारा फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स था जो कि 1940 से 1956 तक चला, इनको हम बेसिकली एब्रीविएशन देते हैं वैक्यूम ट्यूब्स। द फर्स्ट कंप्यूटर्स यूज्ड वैक्यूम ट्यूब्स फॉर सर्कुलेटरी एंड मैग्नेटिक ड्रम्स फॉर मेमोरी and were often enormous, taking up entire rooms. They were very expensive to operate, and in addition to using a great deal of electricity, generated a lot of heat, which was often caused malfunctions. First generation computers relied on machine language to perform computation, and they could only solve one problem at a time. Input was based on punched card and paper tape, and output was displayed on printouts. The UNIVAC and ENIAC computers are examples of first generation computing devices. The UNIVAC was the first commercial computer delivered to business land. It was in the 1951 US Bureau census. सो बेसिकली जो हमारा फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स थे उनको हम कैसे यूज़ करते थे, इनमें वैक्यूम ट्यूब्स लगी होती थी जिनको हम मैग्नेटिक ड्रम्स ऑफ मेमोरी भी कहते थे। जैसे मैंने आपको दिखाया था ये है अपना, तो ये जो छोटे 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 दिख रहा है ना, ये बहुत ज़्यादा बल्कि बल्ब होते थे। जैसे आज के ज़माने में आप देखें
ते कांच के बल्ब होते थे, इनमें वैक्यूम बनाया जाता था और इन्हीं में कंप्यूटेशनल जो अपने वो होते थे कंप्यूटेशनल फंक्शंस वो करे जाते थे। ये कई बार जैसे कि आप देख सकते हैं ये पूरा कमरा घेर रखा है, तो ये पूरे कमरे में आ जाते थे कई बार। ये काफ़ी जगह घेरते थे, बहुत गर्म हो जाते थे तो काफ़ी ज़्यादा मिस कैलकुलेशंस होती थी। मगर पहले कंप्यूटर्स थे जिनको वाइडली यूज़ किया गया था। और जैसा कि इधर लिख रहा है, यूनिवैक वॉज फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर। यूनिवैक तो जो था वो हमारा फर्स्ट बेचा हुआ कंप्यूटर था, मतलब यो कमर्शियली जो बेचा था, रिसर्च पर्पस के लिए नहीं, जिसको खरीदा था यूएस के ब्यूरो सेंसस ने। ये हमारा फर्स्ट कंप्यूटर था। उसके बाद हमारा सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स आए, इनको 1956 से 1963 ट्रांजिस्टर्स भी कहते हैं। Transistors replaced vacuum tubes and ushered in the second generation of computers. The transistors was invented in 1947 but did not see a widespread use in computers until the late 50s. The transistor were vast improvement over the vacuum tube, allowing computers to become smaller, faster, cheaper, more energy efficient, more reliable than the first generation predecessors. Second generation computers still relied on punching out for input and printouts for output. Second generation computer moved from cryptic binary machine language to symbolic or assembly languages, which allowed programmers to specify instructions in words. High level programming languages were also being developed at this time, such as early versions of COBOL and Fortran. These were also first computers that stored their instructions, their memory, which moved from magnetic drum to magnetic core technology. The first computers of this generation were developed for atomic energy industry. अपना जो सेकेंड जनरेशन आए थे इसमें वैक्यूम ट्यूब्स को रिप्लेस कर दिया था ट्रांजिस्टर्स ने। ट्रांजिस्टर्स थोड़े मोर कॉम्पैक्ट थे, इनमें बहुत खतरा रहता था एक्चुअली में, गर्म हो जाते थे। बल्ब के तो होते ही थे, कांच के फूट जाते थे कई बार, और हीटिंग की बहुत समस्या आती थी, इन्हें वक्त वक्त पे बदलना पड़ता था और काफ़ी ज़्यादा मिसकैलकुलेटेड होते। तो उन्होंने क्या किया, वैक्यूम ट्यूब्स को हटा के अपना ट्रांजिस्टर्स को लगा दिया था। और ये हुआ था लेट 50s में। इसकी वजह से कंप्यूटर्स क्या हुए, पहले तो एक्चुअली में बल्ब के होते थे, बहुत बड़े होते थे, तो पूरा कमरा सही घेर लेते थे। मगर अब जो नए वाले आए ये काफ़ी ज़्यादा स्मॉलर थे, फास्टर थे और चीपर थे और मोर एनर्जी एफिशिएंट थे। इनको हम फर्स्ट जनरेशन का प्रीडिसर्स भी कहते हैं, है ना। इनमें क्या क्या इन्वेस्टमेंट हुई, इनमें क्रिप्टिक बाइनरी मशीन लैंग्वेज से सिंबॉलिक असेंबली लैंग्वेजेस तक चले गए। पहले कंप्यूटर लैंग्वेज अलग होती थी, बाइनरी लैंग्वेज में 0 1 की तरह डाल डाल के कैलकुलेट किया जाता था सब कुछ। मगर अब क्या हुआ, हम असेंबली लैंग्वेज में मूव कर गए इसमें। उस वक्त ही इनके लिए हमने दुनिया की पहली हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को भी डेवलप किया था, जिनको कोबोल और फॉर्टन भी कहते हैं। जब आप आगे पढ़ेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में तो आप जानेंगे कि एक फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस थी, इन्हीं के थ्रू हमने प्रोग्राम्स बनाए थे अपने पहले। ये फर्स्ट कंप्यूटर्स थे जिनको एटॉमिक एनर्जी इंडस्ट्री के लिए बनाया गया था। इसमें मेमोरी को भी मूव कर दिया गया था मैग्नेटिक ड्रम से लेके मैग्नेटिक कोर टेक्नोलॉजी की तरफ। ये जानना जरूरी नहीं है, मगर बेसिकली मेमोरी टाइप चेंज कर दिया था, अब आप ज़्यादा स्टोर कर सकते थे, फास्टर बना दिया था। Third generation 1964 to 1971 integrated circuits. The development of the integrated circuit was a hallmark of the third generation of computers. Transistors were minimized and placed on silicon chips called semiconductors, which drastically increased the speed and efficiency of computer. Instead of punched card and printout, users interacted with third generation computers through keyboards and monitors and interface with an operating system which allowed the devices to run many different applications at one time with a central program that monitored the memory. Computers for the first time became accessible to a mass audience because they were smaller, cheaper than their predecessors. थर्ड जनरेशन में और ज़्यादा एडवांसमेंट हुई, इनमें इंटीग्रेटेड सर्किट्स आ गए। इंटीग्रेटेड सर्किट्स मतलब और छोटा कर दिया, आपको बड़े बड़े तारों के थ्रू अब इलेक्ट्रिसिटी नहीं भेजनी पड़ रही थी, आपने सिलिकॉन चिप्स बना ली जिनको हम सेमीकंडक्टर्स कहते हैं, उनके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास करती थी।
पहले क्या था, वायर्स होते थे, फिजिकल वायर्स, जिनके थ्रू हर एक बल्ब या हर एक ट्रांजिस्टर कनेक्ट रहता था। मगर सिलिकॉन चिप्स ने उन चीज़ों को एक ही बोर्ड पे ले आया, और वो सिर्फ एक सिंगल बोर्ड की वजह से वो काफ़ी छोटे हो गए, और आप उन्हें फिजिकली मॉनिटर में या कहीं सीपीयू में लगा सकते थे, आपको पूरा कमरा नहीं चाहिए था इसके लिए। तो एक काफ़ी ज़्यादा ड्रास्टिकल चेंज था, जिसकी वजह से इंडस्ट्री में काफ़ी चेंज हो गया। इसकी वजह से कंप्यूटर्स पहली बार मास ऑडियंस के लिए एक्सेसिबल हुए, जनरल ऑडियंस खरीद सकती थी उनको, वो बहुत छोटे और चीपर बन गए अपने प्रीडिसर्स का। ये हुआ द अर्ली 60s से लेके अर्ली 70s के बीच में। अपने फोर्थ जनरेशन जो है वो 1971 से प्रेजेंट, जिनको हम आज के ज़माने में भी यूज़ करते हैं, इन्हें कहते हैं माइक्रो प्रोसेसर्स। द microprocessors bought the fourth generation of computers as thought of integrated circuits were built onto a single silicon chip. What in the first generation filled an entire room could now fit in a palm of an hand. In 1981, IBM introduced its first computer for the home user, and in 1984, Apple introduced the Macintosh. Microprocessors also moved out of the realm of desktop computers into many areas of life, and more everyday products began to use microprocessors. As these small computers became more powerful, they could link together to form network, which eventually lead to development of internet. Fourth generation computers are also development in GUIs, in mouse and handheld devices. Okay, फोर्थ जनरेशन के जो कंप्यूटर्स थे उन्होंने माइक्रो प्रोसेसर्स का यूज़ कर दिया। सर्किट्स आ गए थे पहले ही, जिसने सिलिकॉन चिप्स की मदद से सेमीकंडक्टर्स बनाए, और एक ही बोर्ड पे आप पूरे के पूरे ट्रांजिस्टर्स को ले आए थे। और अब इन्होंने क्या किया, उन ट्रांजिस्टर्स को भी छोटा बहुत ज़्यादा कर दिया, उनको माइक्रो प्रोसेसर्स में बदल दिया। तो इससे हुआ क्या, अब जो भी पहले कंप्यूटर्स इतने बड़े कमरे में फिट होते थे, इतने बड़े बड़े बोर्ड्स होते थे, ये पहली बात तो एक ही जगह पे आ गए, और वो भी बहुत छोटे साइज में। इससे हुआ क्या कि एक जो पहले कंप्यूटर को भरने के लिए कमरा लगता था, अब वो बस आपके हाथ जितने बड़े साइज के माइक्रो प्रोसेसर में फिट हो सकता था। इससे और क्या फ़ायदा हुआ, पहले कंप्यूटर जितने बड़े होते थे वो एक कमरे में फिट होते थे, अब वो एक छोटे से जगह पे फिट होने लग गए। ये एप्पल का पहला कंप्यूटर, जिसे हम मैकिन्टोश भी कहते हैं, इधर फिट होने लग गए, जो कि यह 1984 का वक्त था। तब माइक्रो प्रोसेसर्स का और इस्तेमाल होने लगा, काफ़ी सारे लोगों के पास कंप्यूटर्स आए, बाकी सारे डिवाइसेस में भी माइक्रो प्रोसेसर्स का यूज़ करने लगे, और इवेंचुअली इसकी वजह से एक नेटवर्क क्रिएट हो गया, जिसको हम आज के जनरेशन का इंटरनेट भी कहते हैं। फिफ्थ जनरेशन, द प्रेजेंट एंड बियॉन्ड आर्टिफिशियल, ये अभी का जो चल रहा है, और आर्टिफिशियल मैं बताया था इससे पहले वाले मॉड्यूल में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिलेटिवली नई खोज है अभी, और अभी भी इसमें वर्क कर रहे हैं, अभी ख़त्म नहीं हुई है। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटिंग डिवाइसेस बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है स्टिल इन डेवलपमेंट। जो फिफ्थ जनरेशन है ये होगा अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेसिस पर, स्टिल इन डेवलपमेंट है। तो there are some applications such as voice recognition that are being used today. The use of parallel processing computer superconductor is helping to make artificial intelligence a reality. Quantum computation and molecular nanotechnology will radically change the face of computer in years to come. The goal of fifth generation computing is to develop devices that respond to nature language inputs and capable of learning and self-organization. ये फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर हैं और होंगे, वो बेसिकली एक इंसान की तरह खुद की सोच रख पाएंगे, खुद लर्न कर पाएंगे, खुद सेल्फ को ऑर्गेनाइज कर पाएंगे। सपना है और गोल है हमारा। क्वांटम कंप्यूटेशन और मॉलिक्यूलर नैनो टेक्नोलॉजी की वजह से ये फ्यूचर में होगा, प्रेडिक्ट कर रहे हैं। प्रेजेंट थोड़ा बहुत तो हो चुका है, बियॉन्ड और आगे रिसर्च कर सकते हैं। अगर आप कंप्यूटर साइंस लेते हैं और रिसर्च फील्ड में जाते हैं, फिर इसमें डेवलपमेंट फील्ड में जाते हैं, तो आप इसी में वर्क करेंगे। इसमें आप कंप्यूटर्स को खुद का नेचुरल लैंग्वेज इनपुट समझने के लिए केपेबल बनाना, और उनको लर्न करना कि क्या वो खुद सीख पाएँ, खुद कर पाएँ। ये फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स का गोल होगा। तो ये थी हमारी ब्रीफ हिस्ट्री, मैंने डिस्क्राइब कर दिया। पहले जो अपने अर्ली कंप्यूटेशनल थे अबेकस के बाद, फिर फर्स्ट जनरेशन जो कंप्यूटर है वैक्यूम ट्यूब्स, जो अभी हम यूज़ कर रहे हैं माइक्रो प्रोसेसर्स, आने वाले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जनरेशन फिफ्थ होंगे। थैंक यू।